दोस्तों, हमारी पृथ्वी के अंतरिक्ष संस्थाएं जैसे नासा और सेटी एलियंस को ढूंढने के लिए बेचैन हैं और साथ ही साथ अरबों रुपए की लागत के बलबूते पिछले कई सालों से लगातार इन बातों पर काम भी कर रहे हैं। दूसरी ओर कई वैज्ञानिक और एक्सपर्ट का मानना है कि एलियंस और हम इंसानों का इससे पहले भी सामना हुआ है और आज भी हो रहा है। वैज्ञानिकों की कोशिश और बेचैनी सिर्फ इसलिए है कि उन्हें जानना होगा कि क्या इतने बड़े यूनिवर्स में पृथ्वी को छोड़कर कहीं बुद्धिमान प्रजाति मौजूद है या नहीं। असल में ये भी हो सकता है कि उन्हें आखिर यही जानना होगा कि क्या एलियंस के साथ कुछ नॉलेज शेयर किया जा सकता है। उनसे हमें कोई खतरा तो नहीं है, अगर है तो आखिर कैसे और कितना। मशहूर साइंटिस्ट डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग ने हमें यही गंभीर चेतावनी देते हुए कहा था कि आने वाले भविष्य में कभी एलियंस और हम इंसानों का अगर सामना होता है तो विकसित एलियंस हम इंसानों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। उनका ये भी कहना था कि एक एलियन प्रजाति एक ग्रह को छोड़कर दूसरे ग्रह पर तभी जाना चाहेगी जब वहाँ कोई बड़ा खतरा पैदा हो गया होगा, जैसे इस समय पृथ्वी पर हो रहा है। नेचुरल रिसोर्सेज की कमी, बढ़ती जनसंख्या और प्रदूषण जैसे बड़े खतरे आज हम पर मंडरा रहे हैं। इसलिए हम सब किसी दूसरे ग्रह पर बसने की तैयारियां पिछले कुछ सालों से कर रहे हैं। मान लीजिए कि हमारा सामना दूसरे ग्रह के जीवों से होता है, तो हमारा उनसे बर्ताव कैसा रहेगा? क्या विरोध होने पर हम उनसे दूर भागेंगे? सोचने की बात तो ये भी है कि अगर एलियंस एक रहने लायक ग्रह की खोज करते हुए पृथ्वी तक पहुंचते हैं तो हो सकता है कि वो टेक्नोलॉजी में हमसे आगे हो और साथ ही साथ हमारे लिए खतरा भी हो, तो उनसे निपटना हमारे लिए बेहद कठिन हो सकता है और हमें उनके ताकत के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। जैसे हम एलियंस को ढूंढने के लिए एक्साइटेड हैं, शायद वैसे ही एलियंस भी हमें ढूंढने के लिए और हमारे बारे में जानकारी जुटाने के लिए एक्साइटेड हो, और हो सकता है कि हम पर उनकी काफी समझ से नजर भी हो। ये सब पता होते हुए भी हम इंसान एलियंस की खोज करने में लगे हुए हैं, क्योंकि किसी वैज्ञानिक ने एकदम सही कहा था कि इस बड़े से यूनिवर्स में हम सिर्फ अकेले ही बुद्धिमान और विकसित जीव हैं। ये जानकर हमें एक तरफ बेहद खुशी भी होती है और दूसरी तरफ बहुत डर भी लगता है। इससे जुड़ी मैं आपको अभी हाल ही की घटना के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसके घटने की वजह से एलियंस होने का सबूत वैज्ञानिकों को मिला है। बात है कुछ दिनों पहले की। अमेरिका के नासा द्वारा कुछ लिए गए तस्वीरें और वीडियो में ये साफ साफ दिखाई दे रहा था कि एक यूएफओ तेजी से अंतरिक्ष में सफर कर रहा है, और ये सब देखने के बाद हर कोई शॉक रह गया। ऐसे ही कुछ 13 साल पहले हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के दो खगोल विज्ञानी टेलीस्कोप से मिले पुराने आंकड़ों को खंगाल रहे थे। अचानक उनका ध्यान 2001 के एक आंकड़े पर गया। उन्होंने पाया कि बहुत दूर अंतरिक्ष में रेडियो किरणों का एक विस्फोट हुआ था। इस विस्फोट ने उन्हें हैरत में डाल दिया और उनके मन ही मन में कई सवाल उठने लगे, जैसा कि ये विस्फोट हुआ कहाँ, कैसे हुआ। ये सोच में लग गए कि कहीं दूर अंतरिक्ष में विकसित एलियंस रहते हैं जो अपने होने का सिग्नल हम पृथ्वीवासियों को या तो पूरे ब्रह्मांड को भेज रहे हैं। अब इस पर खोजबीन शुरू हुई तो कुछ बातें सामने निकल कर आई। वैज्ञानिकों ने इस खोजबीन के दौरान पता किया, इस रेडियो सिग्नल को भेजने में जितनी ऊर्जा लगी थी उतनी ऊर्जा हमारा सूरज हजारों सालों में निकालता है, और कोई सभ्यता कितनी भी विकसित क्यों ना हो, इतनी ऊर्जा सिर्फ सिग्नल भेजने में खर्च नहीं करेगी। फिर कनाडा के वैज्ञानिकों ने जो पता किया वो और भी हैरान करने वाला था। उन्होंने पता लगाया कि ये रेडियो विस्फोट तकरीबन 16 दिनों के भीतर हो रहा है। इस बात से साबित हो गया कि ये कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि वहाँ दूर अंतरिक्ष में कोई प्रोसेस चल रही है। ये क्या है कोई नहीं जानता, और हमारे उपकरण इसके बारे में पता लगाने में इतने सक्षम नहीं है। हार्वर्ड के वैज्ञानिक एवी लोएब का कहना था कि ये किसी एलियंस के ही संकेत हैं, और हो सकता है कि वो एलियंस रेडियो किरणों के जरिए किसी चीज को अंतरिक्ष में धकेल रही है। इस बारे में उन्होंने कई हैरान करने वाली बातें भी बताई थी। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिए।